सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2022-23 के लिए आंसर की जारी कर दिया गया है और अब अभ्यर्थियों को रिवाइज्ड आंसर की के साथ साथ रिजल्ट का वेट है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा फाइनल आंसर की और रिजल्ट की घोषणा कब तक की जा सकती है। अंत तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड का रिकॉर्ड है, वो पिछले सालों में चाहे परीक्षा ऑनलाइन हो रही हो या फिर ऑफलाइन हो रही हो, जिस दिन रिवाइज्ड आंसर की जारी किया जाता है उसी दिन रिजल्ट की भी घोषणा कर दी जाती है। और लगातार ये देखा गया है कि जो आंसर की इनके द्वारा जारी किया गया है उसके और रिवाइज्ड आंसर की में बहुत कुछ परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जो इनका आंसर की को चैलेंज करने का पर क्वेश्चन फी है वो बहुत ज़्यादा है। 1,000 रुपये पर क्वेश्चन चैलेंज के तौर पर आपको पेमेंट करना होता है और बहुत कम संभावनाएं होती हैं कि उत्तर शायद ही बदले। इस वजह से पिछले वर्षों में आप देखेंगे तो बहुत ना के बराबर इस प्रकार के चेंजेस देखने को मिले हैं। तो बहुत ज़्यादा इनके पास चैलेंज नहीं पहुंचता है, क्योंकि पर क्वेश्चन इनको 1,000 रुपये पेमेंट के तौर पर देना होता है। इसलिए अधिकांश अभ्यर्थी चैलेंज करने से बचते हैं, इसलिए इनके पास ज़्यादा क्वेरीज नहीं होती है जिसको ये लोग क्रॉस वेरीफाई करें। और जो रिवाइज्ड आंसर की को चैलेंज करने की अंतिम तिथि थी वो 17 फरवरी 2022 थी, जो कि माफ़ कीजिएगा 17 फरवरी 2023 थी, जो कि बीत चुकी है। यानी कि अब सीबीएसई बोर्ड लगातार जो आंसर की को चैलेंज किया गया होगा उसको क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा होगा और जो इनके एक्सपर्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, उनसे वो लोग वेरीफाई कराते हैं कि एक्चुअली में जो अभ्यर्थी चैलेंज कर रहा है क्या उसमें सच्चाई है या फिर जो हमने आंसर की जारी किया है वो सही है। तो अब सीबीएसई बोर्ड इस पर लगातार काम कर रहा है और पिछले वर्षों में देखा गया है कि जब आंसर की जारी होता है उससे एक हफ्ते के अंदर आपका फाइनल आंसर की और रिजल्ट की भी घोषणा कर दी जाती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि आज मान लीजिए फाइनल आंसर की जारी की गई है, जिसको चैलेंज करने का अंतिम तिथि मान लीजिए आज है, तो आगे 2 दिन के अंदर इनके द्वारा रिजल्ट घोषणा कर दी जाती है और उसी दिन फाइनल आंसर की भी आ जाता है। तो जो आंसर की को चैलेंज करने का समय था वो बीत चुका है। लगातार सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट पर और जो आपका फाइनल आंसर किया उस पर कार्य कर रहा है और कभी भी रिजल्ट की घोषणा हो सकती है। एक हफ्ते के अंदर सीबीएसई बोर्ड वैसे भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये मेंशन करके रखा हुआ है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह या फिर मार्च के फर्स्ट सप्ताह में रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। पिछले वर्ष सीटेट दिसंबर 2021 में डिले इस वजह से हो गया था क्योंकि सीबीएसई बोर्ड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अपनाया जाए अथवा नहीं अपनाया जाए। आपने देखा होगा कि इनके द्वारा पहले एक पब्लिक नोटिस जारी की जाती है कि नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन अपनाया नहीं गया था पिछले बार, और इस बार तो नोटिफिकेशन में मेंशन ही नहीं है और ना ही कोई पब्लिक नोटिस जारी किया गया था। तो संभावनाएं इस बार भी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपनाया जाएगा। इस वजह से अब सीबीएसई बोर्ड डायरेक्टली आपका फाइनल रिजल्ट और फाइनल आंसर की जारी कर सकता है एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि पिछले वर्षों में भी लगातार जब आपका चैलेंज करने का समय बीत जाता है उससे एक हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट की घोषणा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कर दिया जाता है। अधिकांश केसेस में ऐसा देखा गया है। तो आपका जो रिजल्ट है फरवरी के अंतिम सप्ताह में 28 तारीख से पहले आने की प्रबल संभावना है। आप सभी को आपके सीटेट के रिजल्ट के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।